चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 CBSE। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली स्वस्थ होगी। ठीक है, अपना हाल चाल और बवाल सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट लिखने का आपको ऑप्शन मिला है तो आप लिखिए, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिख सकते। और रही बात और कुछ हाल बताना हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हैं, हमारे साथ यहाँ पे है ऋषि सोनी। ठीक है, उर्फ यशराज सोनी या यशराज सोनी उर्फ ऋषि सोनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पढ़ने पहले ही चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, तो इसमें हमें समझना है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट हैं और एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट है एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। ठीक है, प्लांट सिर्फ एक सोर्स है फूड का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट है उस जो कि हमारा सोर्स है एज अ फूड। ठीक है, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल, हम कई सारे हरी सब्जियां खाते हैं। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कई सारे पेड़ों के फल खाते हैं। समटाइम्स रूट, कभी बार जड़ भी खाते हैं। ठीक है, समटाइम्स स्टेम्स, कई बार तना खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और कई बार फूल भी खाते हैं। ठीक है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या कभी आपने पम्पकिन खाया है? ठीक है, पहली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी of our food comes from the source other than the plants and animals। कोई ऐसा भी खाना है जो कि प्लांट और एनिमल को छोड़कर कहीं और से आता है। ठीक है, तो फ्लावर डिप्ड इन राइस प्लेट एंड फ्राइड, फ्राई इटीसी, फ्राइड। ठीक है, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस प्लेट एंड फ्राइड, राइट। फ्लावर जो डिप है किसमें? राइस की प्लेट में, चावल की प्लेट में, और फ्राई कर दिया गया है। अब इसे ट्राई करिए। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक खाने वाले पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, जो मस्टर्ड प्लांट कहीं है जो कि तेल का जिससे निकलता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, सरसों जिसे कहते हैं, सरसों कहते हैं, तोइया भी कहते हैं। वो हमें क्या देता है? तेल देता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, कई बार सुने होंगे तो सरसों के साग भी खाते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट खाया जा रहा है, तेल भी निकाल रहे हैं उसका भी खा रहे हैं साथ में, और उसके साथ साथ क्या है, कहीं ना कहीं लीव्स का भाई पत्ते की सब्जी भी बना लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना पार्ट दैट यूज टू फूड, कई और पार्ट आप जानते हैं बनाना जो आप खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सुनिए, सोचिए। वे टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, यहाँ पे दो या दो से अधिक पार्ट क्या एज अ फूड यूज किए जा रहे हैं किसी भी प्लांट के। अब एग्जाम्पल आपको हम उदाहरण एक बड़ा सा देते हैं। क्या देते हैं, देखो जरा। चना है, चने का पेड़ का जब कच्चा रहता है तो उसकी पत्ती से सब्जी बनाते हो, चने का साग खाते हो नहीं खाते हो? अब फिर चना पक जाता है तो खाते हो कि नहीं खाते हो? हरा चना भूंज कर खाते हो कि नहीं खाते हो? ठीक है, तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे भी खा रहे हो, डिफरेंट पार्ट भी खा रहे हो। अरे बड़ा मौज ले रहे हो, मौज करा दे रहे हो, मजा आ गया भाई। चलिए चलिए भाई, चने की बात हो गई तो मजा आ गया। ये ब्रिंजल करी, ब्रिंजल में क्या है, आप क्या क्या डालते हैं? ब्रिंजल डाल रहे हैं, चिली डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, डालते रहो, क्या करना है। ठीक है, अब इसमें जो ब्रिंजल है और जो चिली मिर्चा डाले हो वो क्या है? दोनों फल हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑयल डाला है ग्राउंड नट से, वो भी बीज से निकला है। मस्टर्ड सोयाबीन ऑयल डाले, ये भी बीज से ही बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटी 4 की। कौन सी? एक्टिविटी 4 की। डू यू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब ऐसा नहीं कि गाय भैंस की तरह जहां भी जाओ मुंह मारते हुए चलो। ठीक है, अब आप घर से बाहर निकले हो तो फिर उसके बाद चेक करते चल रहे हो कि हाँ ये खाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, हर एक चीज को चेक करना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरी है, अभी इसका भी रीजन जान लीजिए। क्योंकि
कई सारे ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, तो पता चलेगा आप तो टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट करते करते अगली टेस्ट चाय करोगे भगवान उसके साथ, यमराज के साथ टेस्ट करोगे, तो इसलिए हर एक चीज टेस्ट ना करो, ठीक है, जो नहीं खा रहे हैं लोग। क्लियर? पता चला अगला टेस्ट आपको बाहर करना पड़े। क्लियर? समझा? तो यहाँ पे एक सीख दी गई है कि आपको हर जगह टेस्ट नहीं करना। क्लियर? ओके, चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जितने भी खाना आपने लिस्ट किए हैं 1.3 टेबल में, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। अब उन आइटम्स की बात करिए जिनके मसाले आपको कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, किस पार्ट से मिल रहे हैं? आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज सोन इन फिगर 1.4। अब उनको सबको आइडेंटिफाई करो और उसमें जैसे फिगर 1.4 में बनाया गया है अलग अलग कि भाई हम सोयाबीन या फिर हम कहें मस्टर्ड ऑयल कहाँ से मिलता है, तो सीड से मिलता है। इस तरह से आप भी बनाइए, मेहनत करिए, कुछ तो करिए। चलिए, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। आइए कुछ सूखे चने ले लेते हैं और मूंग की दाल ले लेते हैं। ठीक, दाल नहीं लेते, मूंग ले लेते हैं। ठीक है, मूंग मूंग और दाल में डिफरेंस क्या है? मूंग जो है उसको तोड़ दो तो दाल बन जाता है और जुड़ा हुआ है मूंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर put small quantity of seeds in the container filled with water। पानी जिसमें भरा हुआ उसमें थोड़े सीड्स डाल दीजिए एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे, और एक दिन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। पानी पूरा निकाल दीजिए और वेसल में रखा रहने दीजिए बीज को। रैप इट विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसमें हल्का गीला कपड़ा करके बांध दीजिए और एक तरफ रख दीजिए। द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व द चेंज इन द सीड। अब इतने दिनों में आपने कुछ बदलाव देखे हैं? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन। एक सफेद छोटा सा स्ट्रक्चर बढ़ने लगा आउट ऑफ द सीड से बाहर। ठीक है, इफ सो द सीड हैव स्पॉटेड। अगर ऐसा हुआ है तो सीड उगने लगा है, जगने लगा है। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सीड्स को पानी में धुलिए। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड। और पानी निकाल करके रख दीजिए एक तरफ। फ्रॉम फॉर अनदर डे, अगले दिन के लिए। कवर्ड विद वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से ढक करके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्पॉटेड। देखो ध्यान से क्या बीज जो है उसमें आ गए हैं, सीड स्पॉट हो गए हैं, उगने लगे हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो फिर क्या हुआ? आफ्टर वॉशिंग दीज स्पाउटेड सीड यू कैन सी देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। स्पाउटेड सीड को आप बॉईल करना चाहो बॉईल करो। एड सम स्पाइसेस, कुछ मसाले डाल दो एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। अच्छा नाश्ता तैयार हो गया खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। हनी आता कहाँ से है? एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, और कैसे बनता है? हैव यू सीन अ beehive where so many bees have keep buzzing। क्या आपने कभी भी वो देखा है जहाँ पर हमेशा मधुमक्खी का छत्ता देखा जहाँ पे हमेशा मधुमक्खी रहती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज क्या करती हैं? हनी बीज क्या करती हैं? नेक्टर लेती हैं, स्वीट जूस लेती हैं फ्रॉम फ्लावर्स। कहाँ से? फ्लावर से, फूलों से। एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे किस में बदल देती हैं? हनी में, शहद में। एंड स्टोर्ड इट इन देयर हाइव,
और अपने छत्ते में उसे इकट्ठा करते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर। फूल और उनमें प्रेजेंट रस सिर्फ एक समय के लिए, साल के एक समय के लिए अवेलेबल रहते हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल ओवर द ईयर। इसीलिए वो इस नेक्टर को स्टोर करती हैं पूरे साल भर यूज करने के लिए। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव, हम जैसे ही मधुमक्खी छत्तों को देखते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर द बीज एज अ हनी। क्या है, और जो ये मधुमक्खी अपना खाना इकट्ठा करके रखती हैं वो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। वॉट डू एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। वॉट डू यू हैव अ कैटल और अ पेट, क्या आपके पास कोई जानवर है, पेट कैटल है, कोई पालतू जानवर है, या कोई पालतू जानवर कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है। अ गुड डॉग, कैट, बफेलो, ये सब में से कुछ है क्या, तो वेदांशी बोलेंगे हाँ है मेरे पास, कुत्ता है, ठीक है। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल्स ईट, आप फिर जरूर जानते होंगे वो खाना जो जानवर खाते हैं। वॉट अबाउट द अदर एनिमल्स, फिर दूसरे जानवरों का क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या कभी आपने देखा है, अ स्क्वायरल, छिपकली, पीजन्स, लिजार्ड, ये सब जो है, ठीक है, चिड़िया, छिपकली, ये सब जो अलग अलग तरह की चिड़िया हैं, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, अपने खाने के रूप में वो क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो कभी आपने देखा है या आप जानते हैं, ऐसा सवाल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको करिएगा, जो कहीं भी डाउट हो वो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।